आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि किसी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालिए और सिद्ध कीजिए कि लंबी परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी होती है। ठीक है, तो मान लिया ये हमारा कोई धारावाही परिनालिका है, इसमें धारा क्या है, आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसकी लंबाई मान लेते हैं एल है। तो हमें कह रहा है इसके अक्ष पर, ये हमने दूसरा चित्र बनाया है, ये इसका अक्ष है, इसके किसी बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक निकालना है। तो धारावाही परिनालिका जो होती है वो क्या होती है, एक सिलेंडर के रूप में होती है, इस प्रकार एक सिलेंडर के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका जो मैंने बनाया, ये जो बिंदु P है वो इसके अक्ष पर है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा ये जो कोण है ये θ1 है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक θ2 है। मतलब हमारा थीटा जो है θ1 से θ2 जो है वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए किसी भी हम जो बायो-सेवर्ट के नियम से जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, बायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक है, डी बी ये बराबर होता है, आप छोटे से अवयव के लिए ये हमारा μ0/4 पाई गुणे आई डी एक्स बटे में हमारा होता है एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर कर देते हैं, जो भी दूरी होती है, इनटू साइन थीटा, सॉरी। ठीक है, ये हमारा साइन थीटा है। यही सूत्र हमारा जब किसी वृत्ताकार कुंडली टाइप की हो, ठीक है, क्लोज लूप हो, उसके लिए जब निकालते हैं तो आई डी एक्स हमारा क्या होता है, 2 पाई डी एल, यहाँ से कट जाता है। तो ये जो डी बी आता है इसका सूत्र हमारा आ जाता है μ0/2। ठीक है, इंटू आई हमारा धारा और एन यहाँ से गुणा कर लेते हैं, जहाँ पे एन जो है फेरों की संख्या है। मान लेते हैं यहाँ से एन फेरे हैं तो फेरों की संख्या एन है, तो एन गुणा हो जाएगा, इंटू हमारा इंटीग्रेशन, यहाँ पे साइन थीटा कर दीजिए। ठीक है, साइन थीटा, अभी इंटीग्रेशन नहीं, क्योंकि पूरा का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा तब आएगा साइन थीटा डी थीटा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ से आप कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से आप यहाँ से छोटा सा अवयव लेके भी कर सकते हैं। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग कोई दूरी ए मान लेते हैं। ठीक है, जो कि नियत मान कोई है। यहाँ से मान लीजिए इसके अक्ष से इसके केंद्र है जो हमारा, ये इसका केंद्र मान लेते हैं। यहाँ से x दूरी पर कोई अवयव अगर हम लोग यहाँ से dx लें और ये हमारा क्या है, इसकी त्रिज्या है, ये दूरी r लेके ऐसे भी हम लोग निकाल के इसमें समीकरण 1 में रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो b यहाँ से क्या आ जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन कर देते हैं। तो देखिए समाकलन करने पे ये हो जाएगा b। ठीक है, ये हो जाएगा μ0n आई, धारा हमारा आई है, बटे 2 θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का अवकलन माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, सॉरी समाकलन, तो माइनस साइन थीटा आएगा तो μ0n आई/2 हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, θ1 से θ2, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये हमें सूत्र मिल जाएगा। इसको समीकरण 2 दे देता हूँ। तो ये हमारा क्या आ गया, किसी परिनालिका के लिए उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n फेरों की संख्या है, आई इसमें प्रवाहित धारा है, और θ1 और θ2 को है हमारे अर्धशीर्ष कोण है, जो कि बिंदु P से दो है अक्ष पे मिलाने पे, किनारों पे मिलाने पे प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अगर हमारी परिनालिका जो है लंबी हो, ठीक है, तो उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा सिरों की तीव्रता की दोगुनी है। तो यानी कि हमें केंद्र पे निकालना है और एक बार सिरों पे निकालना है। तो अगर हमारी परिनालिका लंबी हो, यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, इतनी दूर होगा, ये बिंदु इतनी दूर होंगे तो θ1 का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, और θ2 मतलब ये हमारा लगभग यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, और θ2 पाई हो जाएगा। तो लंबी परिनालिका के लिए क्या होगा, लंबी परिनालिका के लिए अगर हम केंद्र पे निकालें तो यहाँ पे हमारा θ1 का मान जो हो क्या 0 हो जाएगा, और θ2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा परिनालिका अनंत लंबाई यानी कि बहुत लंबी है। ठीक है, तो व्यास के सापेक्ष काफ़ी लंबी है। तो यहाँ से cos 0 का मान यानी cos θ1 हो जाएगा 1 और cos θ2 हो जाएगा हमारा -1, क्योंकि cos पाई का मान यानी 180 का मान कितना होता है, -1। तो समीकरण 2 में रखने पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस माइनस 1 यानी 2, 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा b बराबर μ0n आई/2, 1 माइनस यानी कि 1 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे b बराबर μ0n आई, ये आपका सूत्र आ जाएगा। ये हमारा केंद्र पे आ गया।
अब अगले पार्ट में हम सिरों पे निकाल लेते। सिरों पे मतलब ये हमारा जो P बिंदु है, यहाँ पे देखिए ये बिंदु हमारा यहाँ पर हो, अगर ये यहाँ पे बिंदु P होगा तो ये हमारा ऐसा मिल जाएगा, यानी θ1 शून्य होगा और θ2 क्या हमारा π/2 यानी कि 90 अंश होगा, यानी कि θ1 हमारा शून्य हो जाएगा और θ2 क्या हो जाएगा π/2 यानी कि 90 अंश। तो cos θ1 का मान क्या हो जाएगा 1 और cos θ2 का मान क्या हो जाएगा, cos 90 का मान 0 होता है तो ये शून्य हो जाएगा, इसलिए समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, b बराबर आ जाएगा आपका, b डैश लिख देता हूँ इसको, ये हो जाएगा μ0 ni/2, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमारा एक तो 0 हो जाएगा, एक वो बचेगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा b का मान है वो क्या है, अगर b डैश में हम लोग 2 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, हमें b प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि केंद्र पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सिरों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी है। तो यहाँ से हो गया ये सिद्ध, ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है, ये भी सिद्ध हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।